MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, उसका प्रिवेसी से क्या लिंक है? एक सॉफ्टवेयर जो BYOD में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर का प्रिवेसी से क्या लिंक है, वो प्रिवेसी में कैसे हेल्प करता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर आप रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि MDM का प्रिवेसी के साथ क्या लिंक है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हम आपको लैपटॉप नहीं देंगे, आप अपना लैपटॉप लेके आइए, आप अपने लैपटॉप के थ्रू काम कीजिए। रिस्क हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी। उनके लैपटॉप पे पर्सनल डेटा भी है, ऑफिशियल डेटा भी है। फिर अब क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए MDM का कंसेप्ट आया था, जो एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का। ये सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा किसी भी लैपटॉप पे, और इसके थ्रू आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जो भी यूजर है, जिसको भी आपने वो लैपटॉप दिया हुआ है, वो इस MDM सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लैपटॉप पे उसका जो पर्सनल पड़ा है वो पड़ा रहेगा, लेकिन जब उसे ऑफिशियल काम करना है तो वो इसको डबल क्लिक करेगा, ऑफिस को ऑटोमेटिकली उसका लॉगिन रजिस्टर हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर वो अपने सो कॉल्ड ऑफिशियल लैपटॉप, सर्वर्स, जहां भी काम करना चाहता है वहां काम कर सकता है। दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन एनी लैपटॉप एंड एनी डेस्कटॉप। ये रिमोट वर्किंग और हाइब्रिड सेटअप्स के लिए एक आइडियल सोल्यूशन है। प्रिवेसी से इसका क्या लिंक है? BYOD में सेफ्टी चाहिए, ठीक। मैंने अभी पहले भी कहा था कि लैपटॉप के ऊपर पर्सनल डेटा भी पड़ा, ऑफिशियल डेटा भी पड़ा। BYOD का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर उसको सेफ्टी नहीं मिलेगी। BYOD पे आपको सेफ्टी चाहिए, इसलिए आप उस सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए MDM यूज करते हैं। आप घर बैठे ऑफिशियल काम कर रहे हैं और 2 मिनट के लिए उठ के किसी काम के लिए गए, MDM आपकी स्क्रीन लॉक कर देगा, जिससे कि आपके परिवार में या आपके घर आया हुआ कोई भी गेस्ट ये ना देख सके कि आप क्या काम कर रहे थे, स्क्रीन पे क्या चल रहा है। MDM के थ्रू जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो जो भी आपका डेटा पड़ा है वो एनक्रिप्टेड रहेगा, और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के, वो भी ऑटोमेटिक मिलेंगे। आपको किसी भी चीज का कोई रिस्क नहीं लेना है, बहुत सेफ्टी है। ये एक तरह से कंटेनर बना देता है। एक कंटेनर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो ऑफिस के नेटवर्क का है, एक कंटेनर जो बाकी के लैपटॉप का है। अब D ड्राइव में आपने कोई भी फोटोग्राफ्स, इमेजेस, पर्सनल डेटा रखा हुआ है, उसको ऑफिस से कोई मतलब नहीं। ऑफिस के MDM सॉफ्टवेयर को आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, और आप क्या डेटा एक्सेस कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी देर के लिए किया, वो सब उसमें मॉनिटर हो रहा है। डेटा की मूवमेंट MDM सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं हो सकती। इसे डेटा लीक प्रिवेंशन भी कहते हैं। डेटा MDM सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं आएगा, MDM सॉफ्टवेयर के अंदर। सिंपल है, बाहर आने ही नहीं देंगे डेटा को। आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप कॉपी करके बाहर नहीं ला सकते। क्या मतलब है? ऑफिस का जो आप काम घर बैठ के कर रहे हैं, वो फाइल ऑफिस घर के लैपटॉप पे नहीं पड़ी है, तो अगर उसमें किसी कस्टमर का, किसी एसोसिएट का पर्सनल डेटा है तो उसको कोई रिस्क नहीं है। और अगर रिमोट वाइप भी करना है तो कॉर्पोरेट डेटा का भी रिमोट वाइप करना है, तो क्योंकि वो पड़ा अलग है, अलग से हो सकता है। MDM एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रिवेसी बाय डिजाइन के लिए, जब आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। MDM और BYOD का क्रूशियल पेयर कैसे काम करता है? MDM और BYOD का क्रूशियल पेयर ऐसे काम करता है कि BYOD से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लोगों को बेटर ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन कंट्रोल खत्म हो जाता है। MDM उस BYOD का एक स्ट्रक्चर दे देता है कि BYOD ऐसे चलेगा, और BYOD के बावजूद आप यहाँ क्लिक करें, कॉर्पोरेट यूसेज आ गई, कंटेनर आ गया, डेटा लीकेज हो गई, अवॉइड हो गई, डेटा की शेयरिंग अवॉइड हो गई, डेटा का एक्सीडेंटल लॉस अवॉइड हो गया, राइट। डेटा बाहर नहीं निकलेगा वहां से, डेटा चोरी नहीं हो सकता, डेटा डिलीट नहीं हो सकता। डिलीट एक्सीडेंटली हो सकता है कि अगर आप उस सिस्टम में थे और आपसे खुद से काम करते हुए कोई गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप सिस्टम पे नहीं थे, शायद ऑफ ड्यूटी थे, तो आपके बच्चे खेल रहे हैं और D ड्राइव के ऊपर एक और जो फोल्डर है उसमें ऑफिस का डेटा पड़ा और उनसे डिलीट हो गया। नहीं, आपने MDM सॉफ्टवेयर ऑन नहीं किया, वो आप ऑफिस में नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अब लैपटॉप को कोई अपने पर्सनल यूज में जैसे भी ले, आप कुछ भी देख करें उसमें, आपके बच्चे कुछ भी करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे BYOD के केस में सिक्योरिटी बढ़ती है। तो BYOD जो फ्लेक्सिबिलिटी लाया था, MDM उसको और ज्यादा सिक्योर कर रहा है।
एमडीएम सिर्फ एक आईटी टूल नहीं है, वो एक प्रिमिसरी फ्रेमवर्क टूल है बीवाईओडी और वर्क फ्रॉम होम के केसेस के लिए। तो ये थी शुरुआत एमडीएम के बारे में, एमडीएम और बीवाईओडी के और उनके रिलेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ रिस्पॉन्सिबल यूसेज के बारे में बात करेंगे कि एमडीएम को कैसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का आइकन दबाएं। धन्यवाद।